हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज का नया उपाय जान लेते हैं, जो कि 23 नवंबर तुलसी विवाह का महा उपाय है। इस दिन भगवान विष्णु जी अपनी शयन निद्रा से जाग जाते हैं और इसको इसीलिए देव उठनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु जी इतने दिन से निद्रा में रहते हैं और जब वह उठते हैं तो वो सबसे पहले माँ लक्ष्मी का दर्शन करते, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी कहा जाता है। यदि आपकी कोई मनोकामना बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, घर में धन संपदा की कमी है, यदि आपके घर में भरपूर धन संपदा है भी, और यदि आप चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी हमारे घर में धन संपदा हमेशा बढ़ती रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती रहे, तो एक बार आपको तुलसी जी का विवाह पूरे तन मन धन से, पूरी श्रद्धा से शालिग्राम जी के साथ ज़रूर से ज़रूर करवा लेना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि यदि हम अपने जीवन में एक बार भी तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाते हैं पूरी श्रद्धा से, तो हमारी कोई भी मनोकामना वह ज़रूर पूरी हो जाती और हमारे घर में धन वैभव सत्ता हमेशा बढ़ती ही रहती है। कहा जाता है कि अगर एक बार हम तुलसी पूजन कर लेते हैं, तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराते हैं, तो हमारी कई पीढ़ियां तर जाती हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि वह पूजन सामग्री कौन कौन सी है और हमें तुलसी जी का विवाह कराने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का विवाह होता है उस घर में श्री हरि नारायण विष्णु जी का हमेशा वास रहता है, और जिस घर में विष्णु जी का वास होता है वहाँ पे तो माता लक्ष्मी हमेशा ही रहती हैं। धन वैभव संपदा की कभी कमी हो ही नहीं सकती है आपके घर में, यदि एक बार आप तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाते हैं। परिवार में प्यार मान सम्मान हमेशा बढ़ता ही रहता है। और इस विवाह का करने का शुभ मुहूर्त कब है वह भी देख लेते हैं। तो 23 नवंबर के दिन आपको यह करना है तुलसी जी का विवाह, और आप 5:25 से लेकर 8:46 तक आपके पास समय है कि आप, ये शुभ मुहूर्त है। आप विवाह करवाने को तो आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन विवाह का एक शुभ मुहूर्त होता है, इस समय करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। शाम को 5:30 बजे से लेकर 8:50 तक यह शुभ मुहूर्त है। तो आपके पास 2 घंटे का समय है, 2-2.5 घंटे का आप आराम से विवाह करा सकते हैं। वैसे कराने को तो कभी भी इंसान करा लेता है, हमारी सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। और आप यदि इतनी विधिवत से विवाह नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम आप देव उठनी एकादशी के दिन माता रानी को, तुलसी माता को एक चुनरी तो उड़ा ही सकते हैं, उनको हरी चूड़ियाँ पहना सकते हैं, सिंदूर का दान कर सकते हैं। इतनी छोटी मोटी चीज़ें तो आप कर ही सकते हैं। तो आपको यह एक बार ज़रूर करना चाहिए। पूजन सामग्री हमें क्या क्या लेनी होगी वह हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें तुलसी जी चाहिए, जो हम अपने घर में जिनकी डेली पूजा करते हैं, जिनको जल चढ़ाते हैं, दिया चढ़ाते हैं। कार्तिक मास में तो वैसे भी शाम के समय डेली तुलसी जी को घी का दिया जलाया ही जाता है, जो कि बहुत शुभ होता है। तो जो तुलसी जी का हम पूजा करते हैं वो किसी क्यारे में, गमले में लगी, तो उनको ले लेना है और उन्हीं के आसपास हम लोग पूजा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि तुलसी जी को इधर उधर लाने का क्या ही फ़ायदा कि अब हम उनको गमला इधर से उधर उठा के रख रहे हैं। और उसी के साथ चाहिए होगा हमें शालिग्राम जी। बहुत से लोग घर में तुलसी जी के पास शालिग्राम जी को रखे रहते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप विष्णु भगवान की कोई फ़ोटो ले लीजिए, या श्री हरिनारायण भगवान जी का कोई फ़ोटो हो, लड्डू गोपाल जी आप ले लीजिए। वैसे एक छोटा सा शालिग्राम आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको हमेशा अपने घर की तुलसी जी के पास रख देना चाहिए। तो आप एक छोटे से शालिग्राम ले लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये सब दोनों चीज़ें आपने ले ली, आपके पास शालिग्राम भगवान जी हो गए, तुलसी माता हो गई। अब आपको क्या कहना है, सबसे पहले आपको गणपति जी की स्थापना करनी है। जहाँ पे भी आपको पूजन करना है, आप एक जगह का पहले चयन कर लीजिए जहाँ पे आपको पूजन वगैरह करना है। उस जगह को अच्छे से आप धुल लीजिए, साफ़ कर लीजिए, एकदम स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे अच्छे से लीपन कर दीजिए। आप गेरू ले लीजिए, उससे लीप दीजिए। अगर आपको गेरू नहीं भी मिलता है तो आप जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे उस जगह को एकदम स्वच्छ कर दीजिए, छिड़क दीजिए, थोड़ा सा धुल दीजिए। उसके बाद आप गंगा जल भी छिड़क देंगे तो वो जगह शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद आप गेरू से लीपन कर दीजिए। उसके बाद आप
चौक भी अच्छे से पूर लीजिएगा। ये सब मैं अभी आपको बाद में बता दूंगी कैसे करना है। उससे पहले सबसे पहले मैं गणपति जी की स्थापना, कोई भी शुभ काम करने में सबसे पहले हमें गणपति भगवान की स्थापना करनी होती है। तो आपको गणपति जी के क्या करना, स्थापना करने के लिए आपके पास अगर गणपति जी की कोई छोटी सी मूर्ति हो तो आप ले लीजिए, नहीं है तब आपको क्या करना है, एक सुपारी लेनी है, उसमें कलावा बांध देना है। सुपारी में आप कलावा बांधेंगे तो गणेश जी बन जाएंगे। आप उन्हीं को गणेश जी समझकर, क्योंकि हमेशा पूजा पाठ में पंडित जी वगैरह भी आते हैं तो यही करते हैं कि गौरी गणेश बनाते हैं, तो सुपारी को हमेशा गणेश जी बनाया जाता है, और जो हम लोग गौ माता के गोबर से जो बनाते हैं उसको गौरी जी कहा जाता है। तो हमें केवल गणेश भगवान चाहिए, तो हम सुपारी को गणेश भगवान जी बना लेंगे मौली वगैरह पढ़ा के। तो गणेश जी की स्थापना करनी है, और उसके बाद हमें चाहिए होगी 2 माला छोटी छोटी ले लीजिए एक दूसरे को पहनाने के लिए। और उसके बाद फूल ले लीजिए, कलश ले लीजिए। कलश में रखने के लिए आप आम या अशोक के पत्ते ले लीजिए, आप 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 11, 21 जितने आपको मिल जाए आप वो पत्ते ले लीजिए। अगर आपको आम और अशोक के पत्ते नहीं भी मिल पा रहे हैं तो आप क्या करिए, पान के पत्ते ले लीजिए, 5 या 7 ले लीजिए, और चारों तरफ जैसे कलश में लगाया जाता है वैसे आप लगा सकते हैं। आपको फिर लेने हैं 2 नारियल लेने हैं, 5 बर्तन ले लीजिए, छोटे छोटे बर्तन ले लीजिए, जैसे शादी वगैरह में बर्तन वगैरह तो हमेशा दिए जाते हैं, तो आप 5 बर्तन ले लीजिए, थाली, ग्लास, चम्मच, कटोरी, आप 5 कुल मिला के 5 बर्तन ले लीजिए। जैसे जितना आप कर सके, जितना आपका बजट हो, बस आप पूरी श्रद्धा और भावना के साथ पूजा करिए। फल हमेशा भगवान देते ही देते हैं, आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप भले चाहे जो सामान चढ़ाइए, कम चढ़ाइए, ज़्यादा चढ़ाइए, जिसके पास जितना बजट होता है वो शादी में वैसे ही करता है। तो जैसे हमारा बजट होगा हम उस हिसाब से शादी कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें 5 बर्तन ले लेना। आप छोटे छोटे बर्तन ले लीजिए ना, थोड़े चम्मच ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, और नहीं भी लेंगे तब भी चल जाएगा। जो कुछ भी नहीं होगा आपके पास उसके लिए आप क्षमा याचना कर लीजिए, आप और कम बर्तन रख दीजिए, 1 चम्मच 1 गिलास रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, क्योंकि हमें ये सब दान करना है। आप उसी हिसाब से अपना सब कुछ देख लीजिएगा। और एक सुहाग की सारी सामग्री ले लीजिएगा, जिसमें चूड़ी, बिंदी और लिपस्टिक, पाउडर, काजल सब कुछ रहता है। आप सुहाग की सामग्री हमेशा लेने जाते हो, तीजा पे लेने जाते हो, हर करवा चौथ पे ले, तो ऐसे ही आप एक सुहाग की सामग्री ले लीजिएगा। मेहंदी रखवा लीजिएगा, उसमें आलता ले लीजिएगा, जो कि मेन चीज़ें होती हैं। सिंदूर लीजिए जो कि बहुत शुभ होता है। आप सुहाग की और एक काम करिएगा, आप बिछिया ज़रूर ले लीजिएगा, चाहे आप इस सिंगल ले लीजिए, चाहे आप जोड़े में ले लीजिए, लेकिन बिछिया ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बिछिया यदि हम किसी को दान करते हैं तो उससे हमारे पति की आयु लंबी होती है। तो बिछिया ज़रूर ले लीजिएगा। अब बहुत बड़ी बड़ी मत लीजिए, एकदम छोटी छोटी ले लीजिए, आपका हो जाएगा काम। आप ले लीजिए। और एक पीला कपड़ा ले लीजिए भगवान शालिग्राम के लिए, और 2 लाल चुनरी ले लीजिए, एक तुलसी माता को चढ़ाने के लिए और एक गठबंधन करने के लिए। और आपको माता रानी को साड़ी चढ़ानी हो तो साड़ी ले लीजिए, और शालिग्राम भगवान को जो कपड़ा चढ़ाना वो कपड़ा ले लीजिए। अगर एक अंगोछा भी ले लेंगे तो वो भी चलेगा, जैसे आपसे हो पाए वैसे कर लीजिए। और ये देव उठनी एकादशी के दिन है, तो चावल का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना, तो उसकी जगह हम सफ़ेद तिल ले लेंगे, और थोड़ी सी मिश्री ले लेंगे जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। और पंचमेवा ले लेंगे। पंचमेवा आप काजू ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, मखाना ले लीजिए, पंचमेवा ले लीजिए, और 5 तरह के फल ले लीजिए जो आपको आसानी से मिल जाए। अब क्या करना, हमें एक थाली बनानी है। उस थाली में हमें सारी चीज़ें सजा लेनी, जैसे हल्दी हो गया, कपूर हो गया, लाल चंदन हो गया, मेहंदी हो गया, सिंदूर हो गया, मौली हो गया, गंगा जल हो गया, धूप बत्ती हो गया। और आप दीपक तैयार कर लीजिए घी के, 5 ले लीजिए, 7 8 नहीं, 5 7 9 11 21 जितने आपको दीपक तैयार करने हो उतने दीपक ले लीजिए, 5 से कम मत करिएगा, इतने दीपक ले लीजिए। मंगलसूत्र रख लीजिए, आप ये सब रख लीजिए। अगर आपके पास अपना खुद का मंगलसूत्र है तो वो छुआ के आप पहन सकते हैं, या आप लोकल भी ले सकते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि अब सोने का मंगलसूत्र कौन ही किसी को देगा, तो आप लोकल ही ले लीजिएगा। और इस तरह सारी चीज़ें ले लीजिए। उसके बाद आपको कलश में उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें ले ली, अब कलश की स्थापना करनी है। तो हम सबसे पहले उस जगह को शुद्ध कर लेंगे। तो कलश में डालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम देख लेते हैं। कलश में डालने के लिए हमें एक हल्दी की गांठ लेनी होगी, एक सिक्का लेना होगा, एक इलायची लेना होगा, थोड़ा सा फूल लेना होगा, और एक सुपारी लेनी होगी। और दक्षिणा के लिए कुछ रख लीजिए, 11 21 51 101 जो आपकी श्रद्धा हो वो आप दक्षिणा देने के लिए रख लीजिएगा।
और एक कलश छोटा सा और ले लीजिएगा, जैसे जल वल छिड़कने के लिए। कलश नहीं भी होगा तो आप क्या कर लीजिए, कोई ग्लास वगैरह ले लीजिए, उससे जल छिड़क दीजिए। और फिर हमको ले लेना है 2 पीढ़े। आप साफ़ सुथरे 2 पीढ़े ले लीजिएगा, जिसमें जैसे आप पूजा जब शादी ब्याह होते तो देखते होंगे ना, एक पे लड़का बैठते एक पे लड़की बैठते, उस कभी कहीं कहीं पे पत्तल रख के बैठाते हैं या कहीं कहीं पे कपड़ा बिछा देते। तो हम लोग जा रहे हैं शालिग्राम जी का और तुलसी माँ का पूजन विवाह करवाने। तो हमको सारा विवाह ऐसे ही कराना है जैसे कि हमारी खुद की शादी हुई है, और जिनकी नहीं भी अभी हुई है और जिनकी होने वाली है उनको भी पता चल जाएगा। तो उसी तरह उनकी शादी करवानी है, तो उसी हिसाब से हमें सब काम करना। तो हमें 2 पाटे लेना है, एक पीला वस्त्र शालिग्राम जी के लिए चाहिए जिस पे हम बिछाएंगे, और एक लाल वस्त्र माता तुलसी जी के लिए। अब आप सब कुछ इंतजाम कर लिया, अब मंडप भी तो बनाना होगा हमें। तो पंडित जी ने कहा है कि इसका मंडप बनाने के लिए हम गन्ने से भी मंडप बना सकते हैं। जहाँ पे तुलसी माता क्यारा रखा है और जहाँ पे हम शालिग्राम जी को रखेंगे, वहाँ पे एक मंडप बना लेना है। आप चारों तरफ से गन्ने लगा देंगे ना, जो लंबे लंबे गन्ने होते हैं, तो उससे चारों तरफ से ऊपर से गांठ मार दीजिएगा तो मंडप बन जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं भी बना सकते हैं तो कभी कभी तो आजकल तो एक मंडप बना के भी काम चलता है, तो आप एक छोटी सी ईख ले आइए, उसको गाड़ दीजिए, आपका मंडप बन जाएगा। जैसी श्रद्धा हो वैसे कर लीजिए, लेकिन पूरे मन से और इच्छा से यह काम करिएगा। मंडप का निर्माण कर लीजिए। अब हमें देखना है कि हमें पूजा कैसे करनी है। अब हम उसकी विधि देखते हैं कि हमें सबसे पहले पूजा करने के पहले हमने जो जगह पे हमने चुनाव कर लिया है कि वहाँ पे हमें पूजा करनी, हमने उसको साफ़ कर लिया, स्वच्छ कर लिया, गंगा जल छिड़क दिया। वहाँ पे गेरू मिल जाए तो आप गेरू से लीप दीजिए अच्छे से। उसके बाद चौक पूर लीजिए, चौक पूर लीजिए। चौक पूरने में हमेशा पंडित जी बताते हैं आटे और हल्दी का यूज करिएगा। आटा जो हमारे घर की संपदा बढ़ाती है और हल्दी जो तो हमारे घर का वैभव बढ़ाता है। तो हमेशा आटा और हल्दी मिला के आप चौक पूर लीजिए। चौक पूरने में आप अष्टदल भी अष्टदल बनाने में कुछ करना नहीं रहता, आप ऐसे प्लस का निशान बनाइए। उसके बाद उसमें एक तिकोनी लाइन खींचिए, ऐसे आप 8 लाइनें तिरछी खींच लीजिए, और उसके बाद उसमें एक ऐसे से छोटा सा फूल बना दीजिए। 8 बन जाएगा, आपका अष्टदल बन जाएगा। और नहीं भी आपको समझ में आया तो आप गूगल में डालेंगे, तुरंत आपको चौक पूरना कैसे है आपको पता चल जाएगा। आजकल सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे, तो आप वैसे देख के अपना अष्टदल बना लीजिएगा। और बीच का जो गोला आप बनाएंगे ना, जो बीच में जगह रहेगी जहाँ पे आपने प्लस का निशान बनाया, फिर एक लाइन इधर से खींची तिरछी, एक लाइन इधर से तिरछी खींची, 8 बन जाएगा। तो उसके बीच के गोले में आपको अन्न भरना है। आप अन्न में आप गेहूँ रख दीजिए, क्योंकि चावल तो हमें चढ़ाना नहीं है, तो आप बीच में गेहूँ रख दीजिए और दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए। और इसके ऊपर आप दोनों पाटों को रख दीजिए। एक पाटे पर पीला वस्त्र रख दीजिए और दूसरे पाटे पर लाल वस्त्र रख दीजिए। एक पर शालिग्राम जी को रखेंगे और एक पे माता रानी को ले आके रखेंगे। अब भगवान शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान करा दीजिए और उनको उनके स्थान पर विराजमान करवा देते हैं। और जो हमने जहाँ पे पीला कपड़ा बिछाया उस पर आप शालिग्राम जी को लाके रखेंगे। शालिग्राम जी को लाने से पहले हम लोग गणेश जी की स्थापना जो करी है, सबसे पहले वहाँ पे गणेश जी की स्थापना कर देंगे। जो हमने सुपारी में मौली बांध के रखी है वहाँ गणेश जी की स्थापना कर देंगे, उनको आसन दे देंगे। आप जो तिल है सफ़ेद तिल, उसका आसन दे दीजिए, उस पर गणेश जी को बैठा दीजिए। उसके बाद उस पर जल वगैरह छिड़क दीजिए, सब कुछ शुद्ध कर दीजिए। गणेश जी को सब कुछ चढ़ा दीजिए, फूल हो गया, माला हो गया, जो भी आपको चढ़ाना हो गणेश जी का। जैसे गणेश जी को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है दूब। आप क्या करिए, कुछ दूब तोड़ लीजिए पहले से। उस दूब को आप 5, 7, 11, 21 और दूब को मौली से बांध के बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा। आप दूब को दूब से ही बांध दीजिए। और सबसे प्रिय होता है गणेश जी को उनकी पूजा में, तो आप गणेश जी को दूब चढ़ा दीजिए, थोड़ा दूब चढ़ा दीजिए, हल्दी चढ़ा दीजिए, कुमकुम चढ़ा दीजिए, जो आपके पास हो वो आप चढ़ा दीजिए उनको पूरी श्रद्धा से। उसके बाद गणेश जी की स्थापना कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, गणेश जी को और सफ़ेद तिल का आपने आसन लगा दिया, अब गणेश जी को हम बैठाएंगे वहाँ पे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए जो जो हमने सामग्री ली है, सबसे पहले नीचे हम कलश पे आसन बनाएंगे। उसमें आप अष्टदल बना दीजिए सफ़ेद तिल से, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे आप अष्टदल बना। उसके ऊपर रखिए आप एक लोटा, लोटे में आप लगाइए अशोक की या जो भी अशोक और या क्या बोलते हैं, अशोक या आम के पत्ते लगा दीजिए आप, 9, 11, 21 जितने भी लगाने। उसमें आप ऐसे नीचे डंडी लगी रहती है और 5, 7 पत्ते निकले रहते हैं, आप उसको रख दीजिए आराम से। उसके ऊपर एक
कटोरी में आप सफ़ेद तिल भर के रख दीजिए, क्योंकि चावल हमें चढ़ाना नहीं है तो तिल भर के रख दीजिए। उसके ऊपर आप जो आपने वो लिया ना नारियल, आपको नारियल रखना। नारियल के ऊपर पहले आप मौली बांध दीजिए, ऐसे सादा नारियल कभी भी नहीं रखते हैं। उसके ऊपर आप मौली बांध दीजिए और कलश के ऊपर भी मौली बांध दीजिए। और उसके बाद कलश के ऊपर नारियल रखने से पहले कलश में जो जो डालने की सामग्री है वो डाल दीजिए। एक सुपारी, हल्दी, इलायची, हल्दी की एक गांठ, इलायची, एक सिक्का, ये सब आप कलश में डाल दीजिए और स्थापना कर दीजिए कलश की। और उसके ऊपर कलश पर स्वास्तिक बना दीजिए। और उसके बाद मौली आप बांध दीजिए, फूल डाल दीजिए कलश में। ये सब डाल के उसके ऊपर आप जो लिए हैं ना नारियल, उसमें कलावा बांध के, मौली बांध के नारियल रख दीजिए। और बस ध्यान रखिएगा जिधर आप पूजा करने के लिए बैठिए आपके सामने ही, जिधर आप पूजा करने के लिए बैठेंगे आपके सामने ही, जिधर आपका मुख होगा उस तरफ ही जो नारियल में 3 नेत्र बने रहते हैं ना, 3 नेत्र, 3 छेद होते हैं, वो आपकी तरफ होने चाहिए। वो आपकी तरफ होने चाहिए जिधर आप पूजा के, जिधर आपका मुख होगा। तो उधर आप उस तरह देख के रख दीजिए आप नारियल को अच्छे से। आप कलश पर आप स्वास्तिक बना दीजिए। उसके बाद लाल चंदन से उसको टीक दीजिए। कलश की पूजन अर्चना कर दीजिए। जो आपने वो रखा है नारियल, उसका पूजा अर्चना कर दीजिए। फूल चढ़ा दीजिए, सफ़ेद तिल चढ़ा दीजिए। ऐसे आप अच्छे से उनका पूजन कर दीजिए। और जो आपने पत्ते लगाए हैं ना, अशोक के लगाए हैं या आम के, उनको टीक दीजिए। ऐसे सबकी अच्छे से पूजन कर, चंदन लगा दीजिए, हल्दी लगा दीजिए, जो भी चीज़ें आपके पास है उसका अच्छे से पूजन कर दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें लगा दीजिए। अब शालिग्राम जी को आपने स्नान वगैरह करा के पहले से रख दिया। अब शालिग्राम जी को आप वहाँ पे विराजमान करवाइए। आप किसी प्लेट में रख दीजिए उनको, किसी कटोरी वटोरी में। नीचे पीला कपड़ा बिछा दीजिए छोटा सा, उसके ऊपर शालिग्राम जी को लाके रख दीजिए। सबसे पहले दूल्हा ही आके बैठता है, तो आप शालिग्राम जी को लाके वहाँ पर रख दीजिए। जब हम शालिग्राम जी को बैठाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा जी, शालिग्राम भगवान का मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जो नारियल के तीनों नेत्र का मुख होगा वो हमारी तरफ होगा, और जो शालिग्राम जी का मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। तो आप ऐसे शालिग्राम जी को बैठा दीजिए। अब माता तुलसी जी को लाने के बाद, उनको लाने से पहले हमें एक कलश में, जो हमने एक दूसरा जल का पात्र लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर माता रानी को चढ़ानी है। और उसके बाद हम वहाँ पे पहले हल्दी की रस्म करेंगे। उसके बाद हमें माता रानी को लाके उनके पाटे पे बैठाना। तो हल्दी की रस्म करने के लिए क्या करना है हमें, कि गाय माता के कच्चे दूध में, थोड़ा सा गाय माता का कच्चा दूध मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, उसमें हल्दी डाल लेनी है। और हल्दी की 5 बिंदियाँ, ऐसे थोड़ा सा 1 चम्मच या आधा चम्मच भी दूध, आपको कच्चा दूध मिल जाएगा, उसमें आप हल्दी डाल लीजिए। थोड़ा सा हल्दी घुल जाएगी तो आपको 5 बिंदी माता तुलसी जी को लगा देनी है। और इस तरह हल्दी की रस्म तुलसी माँ को हो जाएगी। अब शालिग्राम जी को भी हल्दी जाके आप ऐसे टिक दीजिएगा, उनकी भी हल्दी की रस्म हो जाएगी। अब क्या करना है, अब माता रानी को हमें लाके बैठाना है। अब माता तुलसी जी को भी लाके हमें उस अपने पाटे पे बैठा देना है, जिस पे हमने लाल रंग का वस्त्र बिछाया है। तो इस तरह हम माता रानी को वहाँ पे लाके बैठा देंगे। उसके बाद हम माता रानी को सुहाग की सारी सामग्री चढ़ाएंगे। उससे पहले जो हमने शालिग्राम और गणेश जी को बैठाया है ना, उनके ऊपर भी हम लोग मौली का वस्त्र ओढ़ा देंगे। गणेश जी को सबसे पहले हम मौली का वस्त्र बना के, थोड़ा सा धागा तोड़ के मौली का गणेश जी को पहना देंगे और शालिग्राम जी को वस्त्र ऐसे पहना देंगे। उसके बाद हम माता रानी का पूरा श्रृंगार करेंगे। माता रानी को हमें सबसे पहले चुनरी ओढ़ा देनी है। उसके बाद उनको लाल या हरी जो भी चूड़ी आप लाई वो लगा दिए, थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। और जो भी आपके पास सारा सामान, उनको हल्दी टीक दीजिए, चंदन लगा दिए। ऐसे उनका बनाव श्रृंगार को आप अच्छा से कर दीजिए। और इस तरह उनको सुहाग की सारी सामग्री जो भी आपको लगाना हो लगा, एक बिंदी लगा दीजिए। और सिंदूर अभी बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि सिंदूर की रस्म होगी। तो आप ऐसे सब कुछ लगा दीजिए उनको, और उनका श्रृंगार हो गया अच्छे से। और जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान बचा है वो उनको चढ़ा दीजिए। तो समझ लीजिए जब आप उनको चढ़ा देंगे तो उनको खुद ही पूरा भोग लग गया, श्रृंगार हो गया उनका। इस तरह श्रृंगार हो गया। अब दोनों लोग बैठ गए हैं, शालिग्राम जी और तुलसी माता। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें भूमि पूजन करना है। तो उसके लिए हमें भूमि पर 5 जगह ऐसे टीका लगा देना है, और कुछ गेहूं के दाने ले लेना है। और 5 जगह गेहूं के, आपने जितने दिए रखे हैं उतने गेहूं के दाने रख दीजिए, मतलब उतना आसन दे दीजिए।
दिया रखने के लिए, उसके ऊपर आप दिया रख दीजिए। तो इस तरह भूमि पूजन हो गया। अब आई वरमाला की बारी। भूमि पूजन करने के बाद तो आप शालिग्राम, सबसे पहले माता तुलसी जी को जो है चढ़ा वरमाला पहनाई जाएगी। तो क्या करना है कि हमें शालिग्राम जी से टच करवा कर जो माला है वो शालिग्राम जी से टच करवा कर तुलसी माता को पहना देनी, और तुलसी माता जी से टच करवा कर शालिग्राम जी को पहना देनी। इस तरह वरमाला की रस्म हो जाएगी। उसके बाद हमें करना है गठबंधन। कभी भी हमारे घर में पूजा पाठ होता है या शादी की रस्म होती है तो उसमें गठबंधन जरूर किया जाता है। तो हमने 2 लाल चुनरी ली थी। एक लाल चुनरी हमने पहले उड़ा दी है माता रानी को, अब एक लाल चुनरी और उड़ाएंगे, और पीला कपड़ा जो शालिग्राम जी के लिए था वो उनके ऊपर रख के बीच में एक गांठ मार देंगे। उसमें एक सिक्का रख दीजिए, 11 की जो रखना वो रख दीजिए, हल्दी की गांठ रख दीजिए। हल्दी की गांठ रख के हम गांठ मार देंगे और तुलसी जी माता रानी के पास उस चीज़ को उड़ा देंगे। लाल चुनरी तुलसी माता को उड़ा देंगे और शालिग्राम जी को पीला वस्त्र उड़ा देंगे और बीच में गांठ मार देंगे। इस तरह उनका गठबंधन हो जाएगा। अब आती है कन्यादान की बारी। तो हमें कन्यादान कैसे करना है? अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा फूल और तिल लेकर, एक हल्दी की गांठ लेकर कन्यादान करना है। और जो फूल और जो हाथ में हमने लिया है वो सब गांठ के पास ही छोड़ देना। इस तरह हमारा कन्यादान हो जाएगा। यदि अब आपके पास मंगलसूत्र है तो आप क्या करिए, दोनों से टच करवा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करके आप उसको खुद पहन लीजिए। और यदि आपको चढ़ाना है तो आप माता रानी तुलसी माता को पहना दीजिए शालिग्राम जी से टच करवा कर। उसके बाद होगी सिंदूर भरने की रस्म। अगर आप चांदी का सिक्का है तो आपके पास बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप 1 रुपये का सिक्का लेकर उससे सिंदूर भरने की रस्म कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको सिंदूर जो आप लेके आए उसको शालिग्राम जी से टच करवा कर माता तुलसी जी पर चढ़ा देना। तो इससे सिंदूर भरने की रस्म हो जाएगी। उसके बाद हमें वस्त्र समर्पित कर देना है, बर्तन समर्पित कर देना है, सब कुछ समर्पित कर देना है। फिर पंचमेवा का भोग लगाना है, फल का भोग लगाना है, और जो हमने घी का दीपक बना लेना है उससे अब हमको आरती करनी है। उनकी धूप बत्ती जला के रख दीजिए, आरती कर दीजिए, कपूर से आरती जरूर करिएगा। उसके बाद ये सब करने के बाद अब हम कराएंगे उनके फेरे। यदि हम पति पत्नी दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं तो एक लोग शालिग्राम जी को पकड़ लीजिए और एक लोग माता तुलसी को पकड़ लीजिए और 7 फेरे ले लीजिए। 3 फेरे वर के होंगे दूल्हे के और 4 फेरे होंगे वधू के, और वैसे ही आपको कर लेना है। और यदि नहीं कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों साथ में पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने 2 नारियल दिया था ना, 1 नारियल का यूज हुआ था, 1 नारियल आपने रखा है, तो उसी नारियल को आपको उनके ऊपर, दोनों लोग के ऊपर घुमाना है। 3 फेरे आपको क्लॉकवाइज में घुमाने हैं, जिधर घड़ी जैसे चलती है ना 3 फेरे वैसे घुमाने हैं, तो वो वर के फेरे हो जाएंगे। और 4 फेरे आपको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने हैं, तो वो वधू के फेरे हो जाएंगे। इस तरह उनकी शादी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी गलती की क्षमा याचना कर लीजिए, क्योंकि हम चाहे जितना भी कोशिश करें, हम उतने विधि विधान से तो कोई चीज़ कर भी नहीं पाएंगे जब तक माता रानी ना चाहें। तो अपनी उनसे गलती की क्षमा याचना कर लीजिए। और जो अपनी बात है, आपकी मनोकामना है धन संपदा के लिए, या कोई बहुत दिन से आपकी कामना अटकी पड़ी वो पूरी नहीं हो, तो अपनी कामना आप तुलसी माता और शालिग्राम जी से कह दीजिए और अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना कर लीजिए। ऐसे अपनी कामना कह के सिरदा पढ़ लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और ये सब चीज़ें जो आपने दान की हैं, बर्तन हो गया, कपड़े वगैरह हो गए, जितनी आपकी श्रद्धा थी जिस हिसाब से आपने दान किया है, वो आपको क्या करना है कि किसी गरीब महिला को दान कर देना है। यदि किसी की शादी में देना चाहे तो किसी की शादी में दीजिए, थोड़ा और अच्छा सामान चढ़ा दीजिए, किसी का भलाई हो जाएगा। और वैसे भी नहीं देना है तो आप किसी भी जिसके पास नहीं हो ये सारे सामान, तो आप उनको दान कर दीजिए किसी गरीब महिला को। इससे हमारे पति की आयु लंबी होती। वैसे भी दान पुण्य करते रहना चाहिए, भलाई होता है हमारा। और आप देखेंगे कि इस साल अब यदि आप पूजा करते हैं और अगले साल आपकी किस्मत ही खुल जाएगा, आपका भंडार हमेशा के लिए भरा होगा। धन संपदा वैभव की तो कभी कमी ही नहीं होगी, अपार ही अपार धन होगा, सुख शांति होगा। धन से भी बड़ी जो चीज़ होती है ना, हमारे घर में सुख शांति होनी चाहिए। यदि पति पत्नी और बच्चों में प्यार ही नहीं है, क्लेश ही क्लेश है, तो इतना धन लेके करेंगे क्या हम लोग। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अपने घर में हमेशा माता लक्ष्मी को विराजमान रहने के लिए कहना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। और हमारे घर में सब कुछ हमेशा अच्छा रहे, हमेशा यही कामना करनी चाहिए। और आप खुद देखेंगे कि इस साल यदि आप यह पूजन विधि अच्छे से तुलसी माता जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करवाते हैं, तो आपकी 1 साल में जो तरक्की होगी वो आप खुद देख लीजिए।
आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। यदि इस उपाय को बताने में, तुलसी जी का विवाह के पूजन की विधि बताने में यदि मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी भूल चूक को क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें। और यदि आप इस तरह का पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपल से एक चुनरी ले लीजिए, सुहाग की कुछ सामग्री ले लीजिए और अपनी श्रद्धा से आप चुनरी उड़ा दीजिए माता रानी को। इतना विधिवत नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ही कर लीजिए, लेकिन कर जरूर लीजिए। चुनरी उड़ा दीजिए, उनको बिंदी लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए अपनी श्रद्धा से। आप पहले ही माता रानी को बता दीजिए कि मुझे पूरा पूजन विधि वगैरह नहीं आता है, उसके लिए मुझे आप पहले से क्षमा करें, लेकिन मुझे आपके लिए करना है, मेरी इच्छा है, तो मुझसे जितना बन पड़ रहा है और मैं जैसे कर सकती हूँ वैसे कर ले रही हूँ। उनको आप चुनरी उड़ा दीजिए, लाल चूड़ी पहना दीजिए, हरी चूड़ी पहना दीजिए, बिंदी लगा दीजिए और इस तरह करके उनको किसी मीठे चीज़ का भोग लगा दीजिए। बस आप ऐसे सिंपल से भी पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एकदम विधि विधान से करेंगे तभी सब भगवान हमारा भंडार बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप विधि विधान से करेंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, जितना हमसे बन पड़ेगा हम उतना करेंगे। तो आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन करिए पूरी श्रद्धा से। जब आप भगवान से अपने मन की बात पहले ही बता देंगे ना कि हम इतना विधि से नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत करेंगे क्योंकि हमको करना है, मेरा मन है, तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। धन्यवाद।